एक ऐसा राजा जिसके पास अपार शक्ति थी, बेहिसाब ज्ञान था और खुद भगवान शिव का वरदान था। एक ऐसा योद्धा जिसके नाम से देवता तक कांपते थे। तो फिर सवाल ये उठता है कि वो हारा क्यों? चलिए आज इसी पहेली को समझने की कोशिश करते हैं। हाँ, तो यही है आज का सबसे बड़ा सवाल। आखिर ऐसी कौन सी वजह थी जिन्होंने इतने ताकतवर, लगभग जिसे कोई हरा ही नहीं सकता, ऐसे रावण को हारने पर मजबूर कर दिया? देखिए, इस कहानी के पीछे ना कई गहरी बातें छिपी हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। रावण की कहानी सिर्फ उसकी शक्ति की कहानी नहीं है। ये कहानी हमें ये भी सिखाती है कि कैसे किसी इंसान की सबसे बड़ी ताकत ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन सकती है। जरा सोचिए, रावण कोई मामूली राजा नहीं था। वो विद्या, बल और भक्ति तीनों का एक गजब का मेल था। सोने की लंका का मालिक जिसकी ताकत के आगे देवता भी सिर झुकाते थे। मतलब उसके पास वो सब कुछ था जो किसी को भी महान से महान बना दे। और बस यहीं से पूरी कहानी पलट जाती है। इन सारी ताकतों के होते हुए भी उसके अंदर एक ऐसा दोष था जिसने सब कुछ तबाह कर दिया, और वो था उसका अहंकार। एक ऐसा जहर जिसने उसकी सोच समझ को पूरी तरह से खत्म कर दिया था। तो ये अहंकार है क्या चीज? ये सिर्फ घमंड नहीं है। ये वो वाला विश्वास है कि मैं सबसे ऊपर हूं और मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। और बस इसी सोच ने रावण को सीता हरण की तरफ धकेला, और असल में यहीं से उसकी हार की कहानी शुरू हो गई। उसने अपने सामने हर किसी को छोटा समझा। और जानते हैं इसी अहंकार का नतीजा क्या हुआ? एक ऐसा युद्ध जो सिर्फ दो सेनाओं के बीच का नहीं था। नहीं, ये युद्ध था दो अलग अलग विचारधाराओं का, दो उसूलों का। जरा यहां दोनों पक्षों को देखिए। एक तरफ थे राम, जो धर्म और न्याय को बचाने के लिए लड़ रहे थे, जिनकी सेना में कौन थे? वानर और भालू। और दूसरी तरफ था रावण, जो सिर्फ और सिर्फ अपने अहंकार के लिए लड़ रहा था, और उसकी सेना में थे बड़े बड़े शक्तिशाली राक्षस। इससे एक बात तो साफ हो जाती है, असली ताकत सेना की संख्या में नहीं होती, बल्कि लड़ाई के मकसद में होती है। और यही वो सच्चाई है जो कभी नहीं बदलती। अन्याय और अधर्म की ताकत चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न दिखे, वो हमेशा नहीं टिक सकती। वो तो बस पानी के एक बुलबुले की तरह होती है, जिसे एक न एक दिन फूटना ही होता है। चलिए अब एक एक करके देखते हैं कि कैसे इसी अहंकार ने रावण से वो गलतियां करवाईं जिन्होंने उसे सीधे तबाही के रास्ते पर लाकर खड़ा कर दिया। ये शायद सबसे बड़ा मौका था। खुद रावण के अपने भाई विभीषण ने उसे सही रास्ता दिखाने की कोशिश की। उन्होंने उसे समझाया, उसे चेतावनी दी और एक बहुत बड़ी तबाही को टालने का मौका भी दिया। लेकिन अहंकार में अंधे रावण ने क्या किया? उसने ना सिर्फ अपने भाई की सलाह को ठुकराया, बल्कि सच बोलने के लिए भरी सभा में उसका अपमान भी किया, और तो और उसे लंका से ही निकाल दिया। यानी उसने अपना सबसे बड़ा खैरख्वाह खुद ही खो दिया। यहां एक और बात बहुत जरूरी है। रावण को जो भी दिव्य वरदान मिले थे वो भलाई के लिए थे, लेकिन उसने अपनी शक्ति का इस्तेमाल किस लिए किया? लोगों पर अत्याचार करने और अपनी जिद पूरी करने के लिए। और यही तो नियम है, जब ताकत का इस्तेमाल बिना सोचे समझे किया जाता है तो वो विनाश ही लाती है। तो फिर इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या निकलता है? रावण की हार का असली सच आखिर है क्या? बात असल में शक्ति की थी ही नहीं, बात थी सत्य की। और ये कहानी हमें यही सिखाती है कि आखिर में जीत हमेशा सत्य और धर्म की ही होती है। रावण अपनी सारी ताकतों और वरदानों के बावजूद इसलिए हारा क्योंकि वो सच के साथ खड़ा नहीं था। तो अगर हम रावण के पतन के कारणों को एक साथ देखें तो क्या बातें सामने आती हैं? पहली, अहंकार तबाही लाता ही लाता है। दूसरी, अन्याय कभी हमेशा नहीं टिकता। तीसरी, सही सलाह की इज्जत करनी चाहिए। चौथी, शक्ति का इस्तेमाल हमेशा समझदारी से करना चाहिए। और सबसे जरूरी, असली ताकत विनम्रता से ही आती है। तो इसे सिर्फ एक सैनिक हार समझना बहुत बड़ी भूल होगी। असल में ये घमंड पर विनम्रता की जीत थी, अहंकार पर धर्म की जीत थी, और अन्याय पर न्याय की एक बहुत बड़ी जीत थी। और आखिर में ये कहानी हम सबके सामने एक बहुत गहरा सवाल छोड़ जाती है। असल में ज्यादा जरूरी क्या है, शक्तिशाली होना या सही रास्ते पर होना? इस पर सोचेगा जरूर।